हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी इलेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले। तो बिल्कुल इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, क्योंकि जैक बोर्ड की तरफ से मॉडल प्रश्न पत्र जारी किया गया। यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप कि आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे और एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस गद्यांश को पढ़ते हैं और क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में आपको यहाँ पर गद्यांश को अच्छे से पढ़ लेना समझ करके, ताकि आप आसानी से सभी क्वेश्चन का जवाब दे पाएं। सभी क्वेश्चन यहीं से आपको ढूंढना है, सभी क्वेश्चन का आंसर। इंटरनेट आधुनिक युग की सबसे बड़ी उपलब्ध में से है। यह एक ऐसी नेटवर्क है जो पूरी दुनिया को जोड़ता है। आप ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, आगे लिखा, इसके माध्यम से लोग न केवल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं बल्कि अपने विचार और अनुभव भी साझा, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में आइए और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं, साझा कर सकते हैं। सोशल मीडिया, ईमेल और ऑनलाइन शॉपिंग जैसी सुविधा ने लोगों को जीवन को बेहतर आसान बना दिया। आगे देखिए, लेकिन इंटरनेट के अंधाधुंध उपयोग ना कई चुनौतियां भी खड़ी हो गई है। बोल रहे इंटरनेट से हम लोग को बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हुआ, लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ईमेल आईडी, सोशल मीडिया, लेकिन कुछ चुनौती यानी कि कुछ परेशानी भी है। देखते हैं क्या। साइबर अपराध, व्यक्तिगत जानकारी और गोपनीय का उल्लेखन और ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसे समस्या आम हो गई है। यानी कि ऑनलाइन फ्रॉड जो हो रहा है अभी आम हो गया, इसके बारे में लिखा है। इसके बावजूद इंटरनेट ज्ञान के भंडार के रूप में अनमोल है, बशर्ते इसका उपयोग सावधानी और समझदारी से किया जाए। इसमें इस पैसेज का मकसद है कि अगर हम लोग इंटरनेट को सही से उपयोग करेंगे तो बहुत क्या बोलते हैं, अनमोल अनमोल जानकारी एकजुट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसका गलत उपयोग हो गया तो ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं। तो बाय द वे हम लोग क्वेश्चन आंसर यहाँ से ढूंढने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट। जी हाँ, सभी बच्चे आप स्क्रीन पे देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है? इंटरनेट को सबसे बड़ा लाभ, ये हम लोग जस्ट अभी पहले पढ़े हैं, ये पूरे दुनिया को जोड़ के रखता है। जी हाँ, ये पूरी दुनिया को क्या करते हैं, जोड़ के रखता है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है। तो हम लोग जस्ट अभी पैराग्राफ में पढ़े, इंटरनेट का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यह पूरे दुनिया को जोड़ कर रखता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, गद्यांश के अनुसार इंटरनेट के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई। यानी कि इस गद्यांश को हम लोग पढ़े तो बिल्कुल कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई थी, साइबर अपराध और धोखाधड़ी। यानी कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा आम हो गया अभी नाउअडेज, यानी कि इंटरनेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटरनेट किसके रूप में वर्णित किया गया। आपको पता है कि इंटरनेट किसके रूप में वर्णित किया, ज्ञान का भंडार। जी हाँ, बिल्कुल। अभी बिल्कुल अगर आपके पास इंटरनेट का सुविधा है तो आप घर बैठे-बैठे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं, बाय गूगल, बाय यूट्यूब, है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 में गद्यांश के में इंटरनेट के उपयोग को किस शर्त पर लाभदायक बताया गया है? तो आपको बिल्कुल क्या करना है, इसका उपयोग समझदारी और सावधानी से करेंगे तो क्या लाभप्रद बताएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर इसका उपयोग साझधारी यानी कि समझदारी और सावधानी से किया जाए तो बिल्कुल ये क्या है, बहुत फायदेमंद साबित होगा। पैसेज हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद इसका जवाब ढूंढने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट गद्यांश, भिन्नता में एकता की शक्ति भारत की पहचान है। भाषा, धर्म, वेशभूषा फिर भी एक परिवार समान है। सभी धर्म का आदर करना हमारी परंपरा सिखाती है। नेक्स्ट लाइन में आप देखिए, नेक्स्ट पेज में आने के बाद यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छा से, आपसी मेल और भाईचारा एकता का दीप जलाती है। जाति धर्म के झगड़ों से दूरी बनाना होगा, सत्य अहिंसा के मार्ग पर फिर से चलना होगा। हम सब भारत माता के हैं, एक सूत्र में बंध जाएं, मिलकर प्रगति पथ बढ़ें, नई मिसाल बनाएं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन आंसर ढूंढने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन 5 में पद्यांश में भारत की पहचान को किससे जोड़ा गया है? भिन्नता में एकता। ऑप्शन नंबर बी, बिना लेट के बिना वेट के आपको नीचे कमेंट बॉक्स बता देना। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, गद्यांश के अनुसार एकता के दीप किससे जलाती है? आपसी मेल और भाईचारगी से। आपसी मेल और भाईचारगी का संदेश दे रहे गद्यांश। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है, गद्यांश में इन झगड़ों से यानी कि किन झगड़ों से दूरी बनाने के बात की है? जाति और धर्म। ऑप्शन नंबर बी। क्या बात है, सभी क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 8 पे सभी बच्चे आ जाइए। सर इजी जो क्वेश्चन था, नई मिसाल बनाए पंक्ति में से क्या प्रेरणा मिलती है? क्वेश्चन नंबर 8 में बिल्कुल प्रगति और एकता के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि खंड ख से, अब यहाँ से आपका बिल्कुल एक ग्रामर का है ना, अभिव्यक्ति और माध्यम से सवाल दिया गया, तो बिल्कुल आप अच्छे से पढ़िए और समझ करके जवाब दीजिएगा। रेडियो को किस प्रकार का जन संचार कहा जाता है? या देखिए, आपको देखो, रेडियो जो है ना, कि रेडियो को केवल हम लोग सुन सकते हैं, रेडियो से कोई चीजें देख नहीं सकते ना, रेडियो से केवल आवाजें को सुन सकते, तो केवल श्रव्य माध्यम होगा। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। टीवी वगैरह रहता तो हम लोग क्या दृश्य और श्रव्य उसमें दोनों हो जाता है, लेकिन रेडियो को केवल सुन सकते तो हो जाएगा श्रव्य माध्यम। ऑप्शन नंबर बी
इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, बिना लेट के आ जाइए सभी बच्चे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया का उदाहरण है? बहुत ही जबरदस्त प्रिंट मीडिया का उदाहरण, यानी कि किसको जेरॉक्स करते हैं, यानी कि किसको जेरॉक्स किया जाता है? समाचार पत्र को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट, यानी कि छपाई वाला को बोल रहा है ना। ऑप्शन जनसंचार में फीडबैक का क्या महत्व है? जनसंचार में फीडबैक का महत्व बताना है। हाँ, ऑप्शन नंबर ए में दिया है संदेश को समझने की मदद करता है, यानी कि संदेश को समझने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी में है संदेश के प्रभाव का आकलन करता है। ऑप्शन नंबर सी में है दर्शकों की राय प्राप्त करता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी फीडबैक का बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार का आधुनिक माध्यम है? आधुनिक मॉडर्न यानी कि मीडियम बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 दिया है, आपको जल्दी से बता देना है। 12 का ऐसे बता दें, सी होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा, इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आज बिना लेट के हम क्वेश्चन को फास्ट पढ़ते, क्योंकि आपका लास्ट टाइम है, आपको रिवाइज करना ना कि आपको डिटेल्स आपको यहाँ पर पढ़ना है। जनसंचार का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आपको बताना है जो मीडियम है हमारे, इसका क्या प्रभाव पड़ता है। देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी दिया है, तो आपको जल्दी से नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। बिल्कुल जितने बच्चे ने ऑप्शन नंबर डी चुने सही होगा। लोगों को सूचना प्रदान करता है, सामाजिक मुद्दों को प्रति जागरूक करता है, मुद्दे के प्रति, है ना, लोगों की राय और विचार धारा को प्रभावित करता है। तो ऑप्शन नंबर डी, ये सभी चीजें क्या करते हैं? प्रभावित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या लिखा है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 14 पे सभी बच्चे आ जाए जल्दी से प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सा एक पत्रकारिता का नैतिक सिद्धांत है? जी हाँ, 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सत्य और निष्पक्षता का पालन करना। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए, पत्रकारिता में पेज 3 का क्या तात्पर्य है? यानी कि पेज 3 का अर्थ बताना है, मतलब बताना है। तो 15 का भी सी हो जाएगा, मनोरंजन और जीवन शैली की खबरें। 16 नंबर पे आ जाए, बिना लेट किए एंड बिना वेट किए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा है, खोजी पत्रकारिता का मुख्य कार्य क्या है? 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त और महत्वपूर्ण जानकारी को उजागर करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, कम ऑन। टीवी और रेडियो पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा जाता है? आपको टीवी और रेडियो याद है, टीवी को देख भी सकते हैं, टीवी को क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं। रेडियो को सुन सकते हैं। पत्रकारिता को किस श्रेणी में रखा है? तो आपको बता दें, ये सभी जो है ना, जैसे एक होता है प्रिंटिंग छपाई, जैसे लाइक पेपर हो गया, तो बिल्कुल ये सब तो हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको देख सकते हैं, रेडियो से सुन सकते हैं, टीवी को देख भी सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? सुन भी सकते हैं। तो 17 का इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ये दोनों क्या? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। 18 नंबर, दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक क्या है? दूरदर्शन है ना, आपको 18 नंबर का, टेलीविजन जिसको बोलते हैं, आपको 18 नंबर का राइट आंसर बताना। ऑप्शन नंबर ए, हम लोग। दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला पहला धारावाहिक क्या है? हम लोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले आपको इस गद्यांश को पढ़ लेना है, उसके बाद आप आराम से जवाब दे पाएंगे। आप देखिए, हामिद का स्टोरी है, ईदगाह पाठ से लिया गया, आपको पता है। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है, कई चिमटे रखे हुए थे, उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है, तवे से वो रोटी बनाती तो हाथ जल जाता है, अगर वह चिमटा लेकर दादी को दे दें तो वह उसकी प्रसन्नता होगी, यानी कि वो उसके दादी खुश हो जाएगी। आप अच्छे से पढ़ लीजिए, हम थोड़ा फास्ट पढ़ने का प्रयास करते हैं, फिर उनकी उंगली कभी ना जलेंगे। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी, खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ पैसे खराब हो जाएंगे। हामी सोच रहा है कि जो उसके पिताजी बचपन में इसको छोड़ के चल गया, इस दुनिया से चल बसा, है ना, और बताते हैं कि इसके दादी ने इसका देख रेख किया, जिस कारण से जो हामिद है, इसके दादी का नाम थी आमिना और इसके पिताजी का नाम था, आपको नीचे कमेंट बॉक्स में आबिद है, ठीक है। नीचे कमेंट बॉक्स में बताए, देखते हैं कितने बच्चों को आता था। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे सेंक लो, कोई आग मांगे तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो, अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत कि बाजार आए और इतने पैसे की कहाँ मिलते हैं, रोज हाथ जला लेती है। अब देखो देखो, जो बच्चा गरीब होते हैं ना, उसकी हर चीज़ जो ख्वाहिशें होती हैं, जो सपने होते हैं ना, बिल्कुल वो अपने सपने को पूरा नहीं करते हैं, बल्कि देखते हैं कि ज़रूरत क्या है, ज़रूरत की चीज़ें को वो चुनते हैं। लेकिन जिसके पास पैसे होते हैं उसका तो भाई मत पूछो, उसका तो बात ही करने वाले नहीं। आज हम क्वेश्चन 19 देखते बिना लेट के, आप अगर पढ़ लिए होंगे तो। हामिद ने चिमटा क्यों खरीदना सोचा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दादी का हाथ जलने से बचाने के लिए। देखो गरीब बच्चा का सोच कितना होता है, कितना अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा है? हामिद के अनुसार खिलौने खरीदने
में क्या समस्या थी? कि हामिद के अनुसार आपको बताना खिलौने खरीदने में क्या समस्या थी? खिलौने से कोई काम नहीं बनता था, खिलौने से कोई काम नहीं बनता था। बिल्कुल, हामिद ने खिलौना क्यों नहीं? कोई काम नहीं बनता है, लेकिन चिमटा लेगा उसके दादी का हाथ बच जाएगा, चूल्हे में जो है ना, जो तवे में उसके रोटी सेंकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए बिना लेट के एंड बिना वेट किए। कम ऑन एवरीबॉडी कम ऑन लिसन टू बी केयरफुली एंड 21 नंबर गद्यांश के अनुसार, जी हाँ, गद्यांश के अनुसार चिमटा का कौन-सा उपयोग हामिद ने बताया? तो 21 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हम लोग बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज़, यानी कि जो चिमटा लेते हैं उसका फ़ायदा रोटी तवे से उतारने में मदद करेगी, चूल्हे को साफ करने में मदद करेगी, आग माँगने वाले को आग देने में उपयोगी होगा। उपयुक्त में से ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल हम लोग एक गद्यांश में पढ़े हैं, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए प्रस्तुत गद्यांश में रचयिता कौन है? इस पाठ को किसने लिखा? प्रेमचंद लिखा है। पाठ का नाम क्या है? ईदगाह। जी हाँ, पाठ का नाम क्या है? ईदगाह है और लिखने वाले शख्स का नाम है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन। क्वेश्चन 23 दोपहर का भोजन कहानी मूलतः किस वर्ग को प्रतिनिधित्व करता है? निम्न मध्य वर्ग, निम्न मध्य वर्ग जो है ना, दोपहर का भोजन आपको बिल्कुल पढ़ा चुके हैं। नीचे कमेंट बॉक्स बताए कितने भाई थे वो लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आज ये क्वेश्चन 24 टॉर्च बेचने वाला, जी हाँ, टॉर्च बेचने वाला के माध्यम से परसाई यानी कि हरिशंकर परसाई जी ने किस आधार पर व्यंग्य किया था? तो इसका राइट आंसर आस्थाओं के बाजीकरण। ये आपको पता है इसमें 2 दोस्त थे, एक टॉर्च बेचते थे और यानी कि इसका जो साथी था एक टॉर्च बेचते थे कैसे? लोगों को अंधेरे का डर दिखा करके। उसी प्रकार एक इसका और एक साथी था जो हम लोग के अंदर की आत्माओं के जो अंधेरा है उसको दूर करें, वहाँ पर जो रोशनी कैसे लाया जाए, उस यानी कि कुल मिलाकर के दोनों ने लोगों को बेवकूफ़ बना करके अपने बिज़नेस चलाया करते थे। इसके बारे में पूरा वर्णन हम डिटेल्स पढ़ाए थे, तो बिल्कुल आप पढ़ लिए होंगे, है ना? आई होप आपको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप थोड़ा नीचे कमेंट बॉक्स बता दीजिए टॉर्च बेचने वाले किस कंपनी के टॉर्च बेचते थे और लास्ट में टॉर्च कहाँ फेंक देते हैं? बस आपको नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली है, आई डोंट नो आपको भरना है। बिल्कुल हम नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, आपको लिखना है। चमेली के बेटे का नाम क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 चमेली के बेटे का नाम बसंता थे। प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स से बताते जाइए ताकि हमको भी लगे आप मन लगा के पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 काला शुक्रवार पुस्तक की रचना किसने की? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुधा अरोड़ा जी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए खाना बदोस्त कहानी के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए भारत माता मस्तक किसे कहा गया? तो हिमालय को कहा गया। हम क्वेश्चन आंसर जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि आपको टाइम बचाना है भाई, आपका यानी कि कल परसों एग्जाम है। अगर हम ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, आपका टाइम वेस्ट है, इसलिए आपको जल्दी जल्दी जवाब देना है। अगर हो सके तो नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता देना, कोई नहीं, है ना। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाइए मकबूल ने ऑयल कलर के ट्यूब खरीदने के लिए अपनी कौन सी किताबें बेच दी थी? कम ऑन जल्दी से आपको 29 नंबर का आंसर बता देना, इतिहास और भूगोल। हालांकि लगता है कि इस बार में भी सभी बच्चे क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा टाइम मिला तो अच्छे से रिवाइज किए होंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए आवारा मसीहा के लेखक कौन है? जी हाँ, आवारा मसीहा के लेखक का नाम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ गए तो इसका राइट आंसर होगा विष्णु प्रभाकर। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए पतंगबाजी में शहद का मित्र कौन था? यानी कि पतंगबाजी में शरद का मित्र बताना। तो 31 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा राजू, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ जाइए। अब इन दोनों यानी कि चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इस गद्यांश को पढ़ेंगे यानी कि इस दोहे को पढ़ेंगे और इस क्वेश्चन आंसर को ढूंढने का प्रयास करेंगे। अरे इन दोहू राह ना पाए हिंदू अपने करे बड़ाई गागर छुअन न देई बेसिया के पायंतर सेवे यह देखो हिंदुआई मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गी मुर्गा खाई खाला केरे बेटी बहाई घर घर ही में करे सगाई बाहर से इस इक मुर्दा लाई धोए धाय चढ़वाई सब सखिया मिली जेवन बेटी घर भर करे बढ़ाई हिंदुओं की हिंदुआई देखी तुर्कन की तुर्कयाई कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राव है जाई। बिल्कुल कबीर दास ने बहुत ही जबरदस्त इस यानी कि दोहे को लिखा है। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन का जवाब देना। कम 32 देखिए कवि ने इस गद्यांश में किसकी आलोचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक भेदभाव यानी कि पाखंडों का। बिल्कुल इसमें पोल खोल दिया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाइए हिंदू अपने करे बड़ाई परंतु किसके पैरों तले सोते हैं? तो 33 का आपको राइट आंसर बिल्कुल आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बता देना है वैश्या के हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 34 देखिए हिंदुओं की हिंदुआई देखिए तुर्कन की तुर्काई पंकित में
कौन सा अलंकार है? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 34 का हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार में क्या होते हैं? जो लेटर होते हैं रिपीटेड होते हैं। बाय द वे हम लोग जैसे इसमें ही देख लिए हैं, दू देख लिए हैं, ना देखने को मिलता है, तू देखने को मिलता है, जो अनुप्रास अलंकार में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? कवि कबीर का इस पद्यांश में क्या संदेश मिलता है? तो 35 का बिल्कुल समाज में सच्चाई का पालना किया जाना चाहिए, संदेश मिलता है। बिना लेट के हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। सूरदास के गुरु का नाम क्या था? कमॉन, 36 का आंसर आपको बिल्कुल आना चाहिए। वल्लभाचार्य थे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा ना, वल्लभाचार्य थे। क्वेश्चन नंबर 37, हंसी की चोट कविता में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? 37 नंबर का बिल्कुल सही आंसर वज्र भाषा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 38 पे अजय सुमित्रानंद पंत किस काव्यधारा के कवि थे? सुमित्रानंद पंत किस काव्यधारा के कवि थे? 38 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छायावादी काव्यधारा। क्वेश्चन नंबर 39, महादेवी वर्मा की यानी कि महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? 39 का ऑप्शन नंबर डी यामा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। लास्ट वन क्वेश्चन है, मगध में कौन हस्तक्षेप करता था? 40 का राइट आंसर हो जाएगा मुर्दा। आई होप कि आप 40 में से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब यानी कि लगभग आप 30 प्लस जवाब दें, तो बिल्कुल आप मन लगा के पढ़ रहे हैं, कोशिश कीजिए 40 में 40 और भी इसी तरह वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए पढ़िए और खूब बढ़िए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।